नमस्ते दोस्तों, क्या आप अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं? क्या आप ऐसी निवेश योजना ढूंढ रहे हैं जो आपके पैसे को तेजी से बढ़ाए और कर में भी छूट दे? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना, लोक भविष्य निधि यानी पीपीएफ और चक्रवृद्धि ब्याज की जादुई ताकत के बारे में। ये तीनों मिलकर आपके पैसे को कैसे ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं, वह हम इस वीडियो में समझाएंगे। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यह जानकारी आपके भविष्य को बदल सकती है। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो पसंद करें, टिप्पणी करें और हमारे चैनल के सदस्य बने। सबसे पहले बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना की। दोस्तों, अगर आपके घर में 10 वर्ष से कम उम्र की बेटी है तो यह योजना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यह एक सरकारी योजना है जो खास तौर पर बेटियों के भविष्य के लिए बनाई गई है। इसका उद्देश्य है बेटियों की पढ़ाई, विवाह या उनके सपनों को पूरा करने के लिए पैसे की बचत करना। लेकिन रुकिए, यह योजना केवल बचत की बात नहीं करती, बल्कि आपके पैसे को कई गुना बढ़ाने की ताकत रखती है। सुकन्या समृद्धि योजना में आप हर वर्ष कम से कम 250 रुपए से लेकर अधिकतम 1,70,000 रुपए तक जमा कर सकते हैं। यानी अगर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डालते हैं तो भी आप एक बड़ा कोष बना सकते हैं। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको 8.2% की ब्याज दर मिलती है, जो कि अधिकतर बचत योजनाओं से ज्यादा है, और वह भी चक्रवृद्धि ब्याज के साथ। इसका मतलब है कि आपका पैसा हर वर्ष बढ़ता जाएगा और उस बढ़े हुए पैसे पर फिर से ब्याज मिलेगा। है ना कमाल की बात? लेकिन दोस्तों, यह योजना केवल ब्याज की वजह से खास नहीं है। इसमें आपको कर में भी 3 गुनी छूट मिलती है। पहला, आप जो पैसा निवेश करते हैं वह आयकर की धारा 80 के तहत कर मुक्त है। दूसरा, इस योजना में मिलने वाला ब्याज भी कर मुक्त है। और तीसरा, जब यह खाता परिपक्व होता है यानी 21 वर्षों के बाद जो राशि आपको मिलती है वह भी पूरी तरह कर मुक्त होती है। अब बताइए, इससे बेहतर सौदा क्या हो सकता है? तो अगर आपकी बेटी आज 1 वर्ष की है और आप हर वर्ष 1 लाख रुपए जमा करते हैं, तो 21 वर्षों बाद जब वह 22 वर्ष की होगी, आपके पास लगभग 65 लाख रुपए हो सकते हैं। यह राशि आपकी बेटी की पढ़ाई, विवाह या उसके किसी बड़े सपने को पूरा करने में मदद कर सकती है। लेकिन दोस्तों, यह योजना इतनी खास है कि आपको इसे तुरंत शुरू कर देना चाहिए। और हाँ, इसे शुरू करने के लिए आपको केवल अपने नजदीकी डाकघर या बैंक में जाना होगा। अब एक सवाल आपके लिए, क्या आपने अपनी बेटी के लिए अब तक सुकन्या समृद्धि खाता खोला है? अगर नहीं, तो टिप्पणी में बताइए कि आप इसे कब शुरू करने वाले हैं। और अगर आपको यह जानकारी पसंद आ रही है तो पसंद करें और हमारे चैनल के सदस्य जरूर बने, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अब बात करते हैं लोक भविष्य निधि यानी पीपीएफ की। दोस्तों, अगर आप ऐसा निवेश चाहते हैं जो पूरी तरह सुरक्षित हो, अच्छा प्रतिफल दे और कर में भी छूट दे, तो पीपीएफ आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। यह एक सरकारी योजना है जिसमें आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता है, क्योंकि इसे भारत सरकार का समर्थन प्राप्त है। पीपीएफ में आप हर वर्ष कम से कम 500 रुपए से लेकर अधिकतम 1,50,000 रुपए तक जमा कर सकते हैं। इसकी अवधि 15 वर्षों की होती है, लेकिन आप इसे 5-5 वर्षों के लिए आगे भी बढ़ा सकते हैं। वर्तमान में पीपीएफ में 7.1% की ब्याज दर मिल रही है, और यह भी चक्रवृद्धि ब्याज के साथ। यानी आपका पैसा हर वर्ष बढ़ता जाएगा और उस बढ़े हुए पैसे पर फिर ब्याज मिलेगा। पीपीएफ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह भी कर में 3 गुनी छूट देता है। आप जो पैसा निवेश करते हैं वह कर मुक्त है, उस पर मिलने वाला ब्याज कर मुक्त है, और जब खाता परिपक्व होता है तब जो राशि आपको मिलती है वह भी पूरी तरह कर मुक्त है। इसके अलावा पीपीएफ में लचीलापन भी है। यदि आप चाहें तो 7 वर्षों के बाद अपने खाते से कुछ राशि निकाल सकते हैं और जरूरत पड़ने पर आरण भी ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप हर वर्ष 1,50,000 रुपए पीपीएफ में जमा करते हैं तो 15 वर्षों बाद आपको लगभग 40 लाख रुपए मिल सकते हैं। और अगर आप इसे 5 वर्ष और बढ़ाते हैं तो यह राशि और भी अधिक हो सकती है। अब सोचिए, यह पैसा आपके सेवानिवृत्ति, बच्चों की पढ़ाई या किसी बड़े सपने को पूरा करने में कितना काम आ सकता है। रुकिए, एक पल के लिए सोचिए, अगर आप आज से पीपीएफ में निवेश शुरू करते हैं तो 15 वर्षों बाद आपके पास कितनी राशि होगी? नीचे टिप्पणी में अपने अनुमान के अनुसार बताइए। और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही है तो पसंद करें, टिप्पणी करें और हमारे चैनल के सदस्य बने। अब आते हैं सबसे रोमांचक हिस्से पर, चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों, इसे समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये किसी योजना में लगाए जिसमें आपको 5% का साधारण ब्याज मिलता है। 10 वर्षों बाद आपको हर वर्ष 500 रुपये ब्याज मिलेगा, यानी कुल 5,000 रुपये ब्याज। लेकिन अगर यही 10,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज के साथ बढ़ते हैं तो आपका पैसा हर वर्ष बढ़े हुए पैसे पर ब्याज
ब्याज कमाता है। परिणाम 10 वर्षों बाद आपकी राशि लगभग 16,250 रुपये हो सकती है। देखा आपने चक्रवृद्धि ब्याज का जादू। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र है अंतिम राशि बराबर मूलधन गुणा खुला कोष्ठक, एक जोड़ ब्याज दर विभाजित प्रतिवर्ष गणना की संख्या बंद कोष्ठक की घात में गणना की संख्या गुणा समय। लेकिन दोस्तों, इसे समझने के लिए आपको गणितज्ञ होने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि जितना जल्दी आप निवेश शुरू करेंगे उतना ही अधिक आपका पैसा बढ़ेगा। उदाहरण के लिए, अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना में हर वर्ष 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो 21 वर्षों बाद 8.2% चक्रवृद्धि ब्याज के साथ आपकी राशि लगभग 65 लाख रुपए हो सकती है। और पीपीएफ में भी यही जादू काम करता है, जितना लंबा समय उतना अधिक लाभ। एक मजेदार बात बताऊं, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक वॉरेन बफेट ने अपनी ज्यादातर संपत्ति चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत से अर्जित की है। तो अगर वह इस जादू का उपयोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? नीचे टिप्पणी में बताइए कि आप कब से चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ उठाना शुरू करेंगे। अब सवाल ये है कि आपके लिए कौन सी योजना बेहतर है, सुकन्या समृद्धि या पीपीएफ? दोस्तों, यह आपके लक्ष्य पर निर्भर करता है। अगर आपके पास 10 वर्ष से कम उम्र की बेटी है तो सुकन्या समृद्धि आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है, क्योंकि इसमें ब्याज दर अधिक है और यह विशेष रूप से बेटियों के लिए है। लेकिन अगर आप अपने लिए या अपने परिवार के लिए दीर्घकालिक निवेश चाहते हैं तो पीपीएफ एक शानदार विकल्प है। आप चाहें तो दोनों योजनाओं में निवेश कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप सुकन्या योजना में 1,70,000 रुपए और पीपीएफ में 1,50,000 रुपए हर वर्ष जमा करते हैं तो 21 वर्षों बाद आपके पास एक बहुत बड़ा कर मुक्त कोष होगा। अब एक जरूरी सवाल, क्या आप अपने बच्चों के लिए या अपने भविष्य के लिए अभी से निवेश शुरू करने वाले हैं? नीचे टिप्पणी में बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो पसंद करें, टिप्पणी करें और हमारे चैनल के सदस्य बने, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही उपयोगी जानकारी लाते रहेंगे। कुछ जरूरी सुझाव। 1. जल्दी शुरू करें। चक्रवृद्धि ब्याज का सबसे बड़ा लाभ समय से मिलता है। 2. नियमित निवेश करें, हर महीने या हर वर्ष थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहें। 3. कर बचाएं, सुकन्या और पीपीएफ दोनों में कर छूट का लाभ उठाएं। 4. धैर्य रखें, चक्रवृद्धि ब्याज का जादू लंबे समय में दिखता है। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना और पीपीएफ आपके पैसे को सुरक्षित और तेजी से बढ़ाने के बेहतरीन तरीके हैं, और इन दोनों का सबसे बड़ा साथी है चक्रवृद्धि ब्याज, जो आपके पैसे को कई गुना बढ़ा सकता है। तो आज ही अपने नजदीकी बैंक या डाकघर जाएं और इन योजनाओं में निवेश शुरू करें। अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करें, अपने सपनों को साकार करें। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो पसंद करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल के सदस्य बने। नीचे टिप्पणी में बताइए कि आप इनमें से किस योजना में निवेश करने वाले हैं, और अगर कोई सवाल है तो वह भी पूछिए, हम आपके सवालों का जरूर उत्तर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए निवेश करते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्ते।